या हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये जो मैंने डेमो कॉल दिया था, सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का डेमो कॉल जो मैंने दिया था, जो आपने इस वीडियो में देखा, जो संडे को दिया गया था, 9th ऑफ मई के दिन मैंने ये डेमो कॉल दिया था। और उसमें लगभग 25 कॉल दिए थे अलग अलग स्टॉक ऑप्शंस के, इंक्लूडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी। एंड वो 25 स्टॉक्स में मंडे के दिन क्या परफॉर्मेंस आया वो यहाँ पे अपडेट हुआ है। यानी मंडे के दिन मैक्सिमम काफ़ी सारे जो स्टॉक्स मंडे के दिन एक्टिवेट हुए थे, स्टॉक ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस स्टॉक्स में, उनका टारगेट 1 मंडे के दिन ही आ गया था। किस किस स्टॉक्स का आया था वो यहाँ पे इस वीडियो में आपने देखा है। और आप ये जो चैनल है सुनील सुखलाल पवार, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे इस तरह के आपको हमेशा और रेगुलरली डेमो कॉल्स मिलते हैं। जैसे कि ये जो वीडियो है ये डेमो कॉल का वीडियो है, और ये वीडियो जो है ये इंट्राडे एक्सपायरी डेमो कॉल का वीडियो है। इसका परफॉर्मेंस इस वीडियो में अपडेट हुआ है, इसका परफॉर्मेंस इस वीडियो में अपडेट हुआ है। तो जो भी डेमो कॉल दिया जाता है उसका परफॉर्मेंस जो है वो भी अपडेट कर दिया जाता है। तो अब ये जो कॉल्स थे, जो 25 के आसपास ये कॉल्स थे, तो इनका पूरे वीक में क्या परफॉर्मेंस आया। इस वीक में मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा, काफ़ी लोगों ने काफ़ी तगड़ा लॉस भी किया होगा, क्योंकि जिस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में थी, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ट्रेडर्स ने ठीक से ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। तो अपनी ये जो कॉल्स है, ये कॉल्स में मैं आपको कॉल्स बता देता हूँ। जो वीडियो है उसमें ये कॉल्स जो है, ये कॉल्स दिए गए थे, ये वो कॉल्स है जो इस वेबसाइट पे अपडेट हुए equityfact.com। पेड क्लाइंट्स इसको देख सके हैं। पेड क्लाइंट के पास में आईडी और पासवर्ड होता है वेबसाइट का, जिससे कि वो कॉल देख पाता है। दूसरा जो क्लाइंट है, जो जनरल क्लाइंट है, उसको ये कॉल्स नहीं दिखते, क्योंकि इसके लिए आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। तो ये पोजिशनल कॉल्स है वीक 10th मई टू 14th मई। ये जो कॉल्स होते हैं ये संडे के दिन अपडेट किए जाते हैं। ये कॉल्स का मेन बेसिक पर्पज़ ये है कि जो जॉब ओरिएंटेड ट्रेडर्स है, जो जॉब में बिजी रहते हैं, या ऐसे बिजनेसमैन जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और वो ठीक से इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और उनको ट्रेडिंग मार्केट में करना है बट उनका टाइम उनको जो है परमिट नहीं कर रहा है, शेड्यूल जो है वो परमिट नहीं कर रहा है। और जो इंट्राडे ट्रेड्स मेरे होते हैं, जो मैं इंट्राडे कॉल्स देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखा तो उसमें आपको दिखेगा कि 22 अप्रैल से 14 मई तक लगभग 3 हफ्ते से उसमें हर रोज ट्रेडर्स जो है, पेड क्लाइंट जो है, प्रॉफिट कर रहे हैं। वो चीज़ आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल में देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे ट्रेड्स है जिसमें प्रॉफिट तो हो रहा है, दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बट हम टाइम पे एंट्री नहीं ले पा रहे, टाइम पे एग्जिट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से जो ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए जो सॉल्यूशन, क्लाइंट्स ने मुझे कहा था कि सर इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, तो ये सॉल्यूशन उसमें निकला है, जिसमें कि संडे के दिन कॉल मिलेगा, ये कॉल्स, और मंडे के दिन जो है इसमें ट्रेड होगा। ट्रेडिंग का सिस्टम बहुत सिंपल है। जैसे टाटा मोटर्स का अगर ये कॉल है 305 का, तो अगर कॉल एक्टिवेट होता है तो कॉल लेना है, और 2 लॉट में लेना है। फर्स्ट लॉट जो है वो टारगेट 1 पे निकल जाना है, और दूसरा लॉट जो है वो ओरिजिनल स्टॉप लॉस, यानी जो 11.78 का जो स्टॉप लॉस है उसके साथ में फ्राइडे तक कैरी करना है, जिससे कि आपको 5 टारगेट्स मिलने के चांसेस है, या बड़ा प्रॉफिट होने का चांस है। तो ये पैसिव, सुपर पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब है कि इसमें मंडे के दिन ट्रेडर ट्रेड में एंट्री करता है, या तो कॉल में या पुट में। मंडे के दिन ही या मैक्सिमम ट्यूसडे मॉर्निंग तक उसका टारगेट आ जाता है, टारगेट 1। वहाँ पे वो एक लॉट में से एग्जिट कर जाता है, और दूसरे लॉट को सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलना है अगले 4 से 5 दिन तक। यानी ऐसा ये सिंपल पैसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ना रोज उसको ट्रेड देखना है, ना रोज उसको मार्केट देखना है, ना उसको कॉल देखना है, ना रोज ट्रेड करना है। सिर्फ एक ट्रेड करना है, जिसको बुक कर लेना है मंडे या ट्यूसडे, और दूसरा जो लॉट है, दूसरा जो ट्रेड है, दूसरा जो लॉट है, उसको खाली स्टॉप लॉस लगाते चलना है, और वेट करना है कि मुझे 50,000, 60,000, लाख रुपया प्रॉफिट मिल जाए,
जब मिलेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इस तरीके का ये सिंपल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो इसमें ये कॉल्स मैं आपको स्लोली बता देता हूँ। ऑटो में ये कॉल्स थे, आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने काफ़ी डिटेल में इसको चेक किया है। मैं आपको पूरे प्रूफ्स भी अभी उसका दिखाऊंगा। मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे इसमें से एक कॉल निकाल के दीजिए जिसमें लॉस हुआ। यानी कि अगर ट्रेडर इस सिस्टम से काम करता है, ट्रेडर अगर इस सिस्टम से काम करता है कि दो लॉट लेगा, पहला लॉट टारगेट 1 पे निकलेगा और दूसरा लॉट जो है ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ रखेगा, तो ऐसे ट्रेडिंग करने की वजह से मुझे एक स्टॉक बताइए जिसमें लॉस हुआ। एक भी नहीं, एक भी स्टॉक नहीं है जिसमें लॉस हुआ है। आप खुद चेक कर सकते हैं। ऑटो, बैंकिंग, बाद में मैं आपका इसका काफ़ी डिटेल बताऊंगा। आप पहले कॉल्स देख लीजिए, कॉल्स क्या है। जहां पे भी आपको लगता है कि मुझे ये कॉल्स डिटेल में देखने हैं, वहां आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और वो कॉल्स को आप फिर बाद में डिटेल में चेक कर सकते हैं कि रिलायंस का कॉल एक्टिवेट हुआ या पुट एक्टिवेट हुआ, बीपीसीएल का कॉल एक्टिवेट हुआ या पुट एक्टिवेट हुआ। बहुत तगड़ा प्रॉफिट ये दोनों ने दिया है, रिलायंस और बीपीसीएल ने, आप चेक करिए। एचडीएफसी ने बड़ा प्रॉफिट दिया, बजाज फिनांस ने दिया, एम एंड एम फिन का डिटेल में हम देखने वाले हैं क्योंकि वो ट्रैक में था। इंडियाबुल हाउसिंग ने बड़ा प्रॉफिट दिया है। इंफ्रा में जो है वो अडानी पोर्ट्स, एल&टी ने बड़ा प्रॉफिट दिया है। एल&टी ने तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट दिया। आईटी में, आईटी का मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं उसको डिटेल में हम देखेंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेड्स है इसमें स्टॉक सिलेक्शन का एक रूल है। स्टॉक सिलेक्शन का रूल क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। स्टॉक सिलेक्शन का रूल ये है कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल एक्टिवेट होता है तो जहाँ जहाँ पुट एक्टिवेट हो रहे हैं वहाँ वहाँ आप पुट मत लीजिए। यानी कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल एक्टिवेट होता है मंडे के दिन, और इस हफ्ते में ये हुआ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल्स एक्टिवेट हुए मंडे के दिन और इन्फोसिस में जो है पुट एक्टिवेट हुआ। इन्फोसिस में क्या हुआ, पुट एक्टिवेट हुआ, और रूल के हिसाब से इसको नहीं लेना था। नहीं इसलिए लेना था क्योंकि एक डर था कि वो अगेंस्ट द ट्रेंड है, कहीं स्टॉप लॉस ने हिट कर दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, उसने टारगेट से हिट किया है, स्टॉप लॉस की तरफ वो आया नहीं। यानी कि मंडे के दिन जिनमें पुट्स एक्टिवेट हुए थे, मंडे और ट्यूसडे मार्केट ऊपर भागा, फिर भी जो जहाँ जहाँ पुट एक्टिवेट हुए उनमें टारगेट से आए। टीसीएस में भी पुट एक्टिवेट होकर उसमें टारगेट आया है। विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ था मंडे को, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, विप्रो में भी कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ और वो कॉल ऑप्शन ने बड़ा तगड़ा प्रॉफिट दिया। झील ने बड़ा प्रॉफिट दिया है, देख सकते हैं। मेटल तो हमेशा एवरग्रीन सेक्टर है। मेटल में सभी हिंडाल्को, टाटा स्टील, वीडीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील और वीडीएल ने कॉल ऑप्शंस में मंडे के दिन ही एक्टिवेट करके और उसके उनके फर्स्ट टारगेट्स हिट कर दिए थे। और जैसा हमारा स्टॉक सिलेक्शन का रूल है कि जिस सेक्टर में मैक्सिमम ऑप्शंस एक्टिवेट हुए हैं, तो मंडे के दिन मेटल में हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और वीडीएल में कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए थे। हिंडाल्को, टाटा स्टील और वीडीएल का कॉल ऑप्शन का पहला टारगेट भी आ गया। सिर्फ उसमें हुआ ये है कि जेएसडब्ल्यू स्टील का फर्स्ट टारगेट नहीं आया। जेएसडब्ल्यू स्टील के कॉल का फर्स्ट टारगेट आया नहीं, उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जेएसडब्ल्यू स्टील के कॉल 760 की मैं बात कर रहा हूँ, उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। पर फिर बाद में जो पुट चला है वो बहुत बुरी तरह से चला, बहुत तगड़ा चला, बहुत ज़बरदस्त चला और लगभग टारगेट 3 तक गया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो रूल के हिसाब से है इसमें डबलिंग नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आप एग्जिट कर जाइए, फिर वेट करिए कॉल या पुट एक्टिवेट हो सकता है उसका कॉल ऑफिस एक्टिवेट हो तो आप कॉल लीजिए, पुट एक्टिवेट होता है तो पुट लीजिए, डबल क्वांटिटी से नहीं लेना है। जेएसडब्ल्यू स्टील का पुट एक्टिवेट हुआ
और वो पुट में फर्स्ट टारगेट आते ही आपका लॉस रिकवर हो गया, सेकंड टारगेट आते ही बड़ा प्रॉफिट हो गया, और थर्ड टारगेट आने के बाद में तो प्रॉफिट और बढ़ता गया। तो इस तरीके से जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक स्टॉक मुझे निकाल के बताइए कि इस स्टॉक में एब्सोल्युटली लॉस हुआ है, ऐसा स्टॉक नहीं है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा, ये जो है ये ट्रैक लिस्ट में थे। ट्रैक लिस्ट का मतलब है, ट्रैक का मतलब ये है कि ये स्टॉक सॉफ्टवेयर ने सिलेक्ट किए हैं कि ये स्टॉक सॉफ्टवेयर आपको ट्रैक का मतलब ये है कि जिस स्टॉक के सामने ट्रैक लिखा हुआ है इसका मतलब है ट्रेडर को वो स्टॉक ट्रैक करना है। ट्रैक क्यों करना है? क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसा समझता है, ये सभी सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉल है, और ये ट्रैक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन भी सॉफ्टवेयर ही करता है। ये सॉफ्टवेयर मैंने खुद डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है ये, और इस तरह के टोटल 20 सॉफ्टवेयर्स मैंने डेवलप किए हैं। ऑप्शंस के लिए 5 सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं। ये बहुत रिसेंट सॉफ्टवेयर है जो मैंने डेवलप किया है। तो ट्रैक में जो है, ट्रैक में का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है कुछ सेट पैरामीटर्स पर, और वो पैरामीटर्स कंप्लीट होने पे सामने ट्रैक करके आता है, और अगर पैरामीटर कंप्लीट नहीं होता तो जीरो आता है। ये जो यहाँ पे आप जीरो देख रहे हैं वो है। तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, औरो फार्मा ट्रैक में थे, मतलब पूरा फार्मा सेक्टर ट्रैक में था। और इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये स्टॉक्स फटेंगे, ये स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट आएगा, और बिल्कुल आया, क्योंकि मंडे को इनके कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए, उनका पहला टारगेट भी मंडे के दिन आ गया, और ट्यूसडे वेंसडे इसमें बड़ा प्रॉफिट होता चला गया। तो वो डिटेल में हम देखेंगे। तो हमने स्टॉक्स तो देख लिए, कॉल्स क्या थे वो देख लिए। अब ये देख लेते हैं कि मंडे के दिन जो है मैंने ये सभी स्टॉक्स का, ये 9 मई है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल है जिसको आप सर्च कर सकते हैं सुनील पवार ऑप्शन किंग करके। सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा जहां 4363 सब्सक्राइबर्स है। और अगर आपको ये चैनल सर्च करने में कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम लिंक, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 9890812070। ये वही वीडियो है जो हमने देखा। ये 9 को यहाँ पे रात को 8 बजे डाल दिया गया था, क्योंकि संडे के दिन ये यहाँ पे वीडियो रात को 8 बजे इसलिए डाल दिया गया कि आप इन स्टॉक्स को देखिए और चेक करिए इनमें क्या परफॉर्मेंस आता है। तो संडे के दिन काफ़ी क्लाइंट्स के वहाँ पे वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो कमेंट्स ऐसे भी है कि इतने 25 स्टॉक्स आपने, 25 कॉल्स आपने दिए हैं, तो इसमें तो हो सकता है कि आधों के टारगेट आए, आधों के स्टॉप लॉस लग जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो वैसा कुछ होता नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग हो चुका है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए, मैक्सिमम कॉल या ऑप्शंस एक्टिवेट हुए, वहाँ फर्स्ट टारगेट ज़रूर आया है, और जहाँ पुट एक्टिवेट हुए वहाँ पुट ऑप्शंस का फर्स्ट टारगेट आया है। जैसे ही फर्स्ट टारगेट आता है ट्रेडर रिस्क फ्री जोन में आ जाता है, क्योंकि टारगेट 1 पे एक लॉट बुक कर दिया तो दूसरे लॉट का अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो ट्रेडर को कोई लॉस उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर ये जो कॉल्स है इसमें एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसमें लॉस हुआ, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मंडे के दिन यानी 10 मई को सन फार्मा, ये जो ट्रैक में डाला गया था कि ये ट्रैकिंग के लिए बोला गया था कि इसमें कैसे परफॉर्मेंस मतलब जो है नेक्स्ट वीक यानी 10 तारीख के बाद इसमें बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है, बड़ा टारगेट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है 11:45 पे जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि डॉक्टर रेड्डी में बहुत आराम से एंट्री हुई। सबसे बड़ी बात ये है, ये कॉल्स के अंदर में ये एंट्री बड़ी आराम से होती है। मंडे के दिन आप एंट्री प्राइस पे ही एंट्री करिए, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आधा घंटा वो एंट्री प्राइस पे खड़ा था, बाद में उसने टारगेट हिट किया, और यहाँ से ट्रेडर जो है रिस्क फ्री जोन में आ गया। यानी कि संडे के दिन फार्मा सेक्टर में मंडे के दिन 11 बजे ही ट्रेडर जो है रिस्क फ्री जोन में आ गया। यानी कि अभी अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको ये स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस क्या है कि 9:20 पे ट्रेडर ने एंट्री ली, और उसके बाद में उसने पहला 2 लॉट्स में उसने एंट्री ली है, और वेट कर रहा है ट्रेडर के फर्स्ट टारगेट पे मैं एक लॉट निकाल दूंगा तो मैं रिस्क फ्री ट्रेडिंग यहाँ से करना शुरू कर दूंगा। तो उसका पहला टारगेट 10:17 पे आ गया, यानी कि 9:20 पे एंट्री ली, 10:17 पे एक लॉट बुक कर लिया। अब यहाँ से आगे ट्रेडर को होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लॉस जीरो होगा, लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा लॉट का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ
तो भी उतना प्रॉफिट उसने एक लॉट में बुक कर लिया है। तो ट्रेडर 10:17 से मेंटली फ्री हो गया, और वो मेंटली फ्री होके अब अपने काम पे, अपने जॉब पे पूरी तरह से फोकस कर सकता है। और उसको काम करना क्या है, दूसरा जो लॉट है उसका जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। नाउ होल्डिंग सेकंड लॉट विद ओरिजिनल स्टॉप लॉस 216.65। 216 का रोज उठ करके सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है और देखना है कि कहीं मुझे 40 से 50 हज़ार का जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन मैं बुक कर लूँगा। अभी ऑलरेडी यहाँ पे 8 से 10 हज़ार का प्रॉफिट जो है, जो भी कैलकुलेशन से प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंट्री 258 पे हुई है और 325 पे अगर बुक हुआ है तो 300 के आसपास भी बुक हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते। उतना प्रॉफिट तो इमीडिएटली हो गया। उसके बाद में वो ट्रेडर को उस वीक में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। डॉक्टर रेड्डी में बाद में कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ वो चेक कर लेते हैं। बाद में जो है 9600 का उसमें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो 235, और उसमें स्टॉप लॉस कभी भी लगा नहीं। अगर आप लो देखेंगे स्टॉप लॉस जो है 216 का वो कभी भी नहीं लगा। और जैसे बोला गया था कि अगला एक लॉट जो है वो थर्सडे को कैरी करेगा, तो थर्सडे को 335 का उसका रेट उसने 100 रुपया प्रॉफिट पे दिखा दिया। यहाँ पे ट्रेडर जो है यहाँ पे बुक कर ले या 270 वहाँ पे बुक कर ले, तो उस तरीके से ट्रेडर ने बुक किया और 10,000 के आसपास प्रॉफिट उसने निकाला है। और फर्स्ट प्रॉफिट जो है वो भी 7 से 8 हज़ार हुआ होगा। तो ऐसे 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट सिंगल डॉक्टर रेड्डी ने दे दिया। अब देखते हैं अगला औरो फार्मा जो है, उसका भी जो है वो फर्स्ट टारगेट जो है वो सेम वे में बुक हो गया था। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा आरबीएल बैंक का भी टारगेट जो है वो आ चुका था। आरबीएल बैंक में भी ऐसे हुआ कि 10 बजे ट्रेडर जो है वो रिस्क फ्री जोन में आ गया, वहाँ से वो मेंटली फ्री हो गया, टारगेट 1 आ गया, वो एक लॉट बुक कर लिया, दूसरा लॉट ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ में कैरी किया। तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे एलटी में भी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, वो मैंने आपको बताया ही है। टाटा मोटर्स में जो है, टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स अपनी एंट्री प्राइस पे लगभग 1 घंटा खड़ा था। मंडे के दिन टाटा मोटर्स एंट्री प्राइस पे 1 घंटा खड़ा था, और टाटा मोटर्स ने 1 घंटा टाटा मोटर्स जो है अपनी एंट्री प्राइस पे खड़ा था। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए टाटा मोटर्स 305 का कॉल है, एंट्री 1450 की है। फर्स्ट टारगेट 1723 का जो है वो उसने बुक कर दिया। 1450 की एंट्री प्राइस जो उसकी है 1450 की है। आप यहाँ पे ये 14th है, आप देखिए 14th है। और अगर आप देखेंगे तो 14th 12 बजे तक, वो 14th 12 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक वो अपनी एंट्री प्राइस पर ही खड़ा था। 9 बजे से 12 बजे तक वो अपनी एंट्री प्राइस पे खड़ा था, और लगभग 1 बजे के आसपास उसने जो है वो अपना टारगेट हिट कर दिया, और वहाँ से ट्रेडर को जो है मेंटली फ्री कर दिया कि अब यहाँ से आगे सिर्फ तुम स्टॉप लॉस लगाना है और बाकी कुछ नहीं करना है दूसरे लॉट पे। और वो दूसरे लॉट ने टाटा मोटर्स में कितना प्रॉफिट दिया, 12 बजे तक टाटा मोटर्स अपनी एंट्री प्राइस पे खड़ा था, यानी बहुत आराम से उसमें एंट्री हुई 14.50 1450 में। उसने 1 से 2 बजे तक टारगेट जो 1 जो है वो हिट कर दिया। वहाँ से ट्रेडर को मेंटली फ्री कर दिया कि अब यहाँ से तुम अपने जॉब पे, अपने काम पे फोकस करो, काम करो, और यहाँ से सिर्फ दूसरा लॉट, एक लॉट बुक कर लो, दूसरा लॉट जो है उसको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाते चलो। तो फिर इस तरीके से टाटा मोटर्स में फिर प्रॉफिट कितना हुआ वो हम देख लेते हैं। जो दूसरा लॉट ट्रेडर ने कैरी किया, वो ट्रेडर को दूसरे लॉट पे जो है 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ। 1,25,000। दूसरा एक पहला लॉट जो है वो तो उसने 10, 12, 15 हज़ार के प्रॉफिट पे निकाल दिया। ये स्टॉक है जो 12 बजे तक अपनी एंट्री प्राइस पे खड़ा था। 12 बजे तक एंट्री प्राइस पे खड़ा था। जैसे अपना रूल है, ऑटो में बहुत सारे स्टॉक्स जो है उनके कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हुए थे, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो स्टॉक है ये 12 बजे तक अपनी एंट्री प्राइस पे खड़ा था, और उसके बाद में वो एक्टिवेट हुआ।
एक्टिवेट होने के बाद में मंडे को ही उसका फर्स्ट टारगेट आ गया। 1 बजे के आसपास ये स्टॉक ने ट्रेडर को फ्री कर दिया मेंटली, और एक लॉट बुक कर लिया ट्रेडर ने, और दूसरा लॉट जो है वो स्टॉप लॉस, ओरिजिनल स्टॉप लॉस के साथ में कैरी किया। तो उसने जो है 12 मई को 36 का रेट दिखाया, जहां पे 1,25,000 के आसपास उसको ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से मतलब ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करके, रोज के रोज ट्रेडिंग करके भी जो है ट्रेडर जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्रॉफिट करना। और यहाँ पे क्या है कि जॉब करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए मेंटली फ्री रह के ट्रेडर जो है बड़ा प्रॉफिट बुक करता है। और ये मैंने अपडेट कर दिया था वहीं पर। हिंडाल्को का जो है वो भी टारगेट आ गया था। और ये सन फार्मा है, इसका भी जो टारगेट है 32.88 का टारगेट था, उसने 33.50 वहां पे टच कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट हिट। और उसके बाद में सन फार्मा ट्रैक में था, और सन फार्मा में बाद में कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ वो देख लेते हैं। सन फार्मा ने 18,000 का प्रॉफिट बाद में उसमें दिया, लगभग 5 से 7,000 का प्रॉफिट फर्स्ट लॉट पे हुआ। आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी प्रॉफिट हुआ होगा। और सेकंड लॉट जो है, जो कैरी किया, उसका जो रेट है वो 39 का रेट उसको वेंसडे के दिन दिखा। ये वेंसडे के दिन, ये फ्राइडे के दिन जो रेट है वो 39 का दिखा। उस हिसाब से लगभग 18,000 का प्रॉफिट सन फार्मा में ने दिया है। तो जो भी स्टॉक्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो स्टॉक्स अगर आप स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से अगर सिलेक्ट करते हैं, जो स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स है, ये वो रूल्स है स्टॉक सिलेक्शन के। नंबर 1 रूल है एज सिलेक्टेड बाय कंपनी सॉफ्टवेयर, जहाँ पे ट्रैक लिखा है उनको अगर आप ट्रैक करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मंडे को ही वो एक्टिवेट हो, मंडे को ही आपको टारगेट 1 मिल जाए, मंडे को ही आप जो है मेंटली फ्री क्लाइंट हो जाता है। और फिर वहाँ से आगे जो भी वो ट्रेड लेता है या ट्रेड करता है, वो पूरी पीस ऑफ माइंड के साथ करता है, एक ही ट्रेड कैरी करता है फ्राइडे तक, और उसमें वहाँ बड़ा प्रॉफिट होता है उसको। सेकंड जो है, जहाँ सेक्टर्स वेयर ऑल स्टॉक ऑप्शंस एक्टिवेटेड ऑन मंडे, तो मेटल में सभी स्टॉक्स जो है वो एक्टिवेट हुए थे, और हिंडाल्को, JSW, हिंडाल्को, टाटा स्टील और VDL में बहुत बड़ा प्रॉफिट अगले 2 दिनों में दिखाया। रूल नंबर 3 है डू नॉट टेक अपोजिट पोजीशन, मतलब अगर निफ्टी में कॉल एक्टिवेट हुआ तो आप पुट मत लीजिए। पुट जहाँ जहाँ एक्टिवेट, पर जहाँ जहाँ पुट्स एक्टिवेट हुए हैं, जैसे इन्फोसिस में पुट एक्टिवेट हुआ था, बड़ा तगड़ा प्रॉफिट उसमें हुआ है। और अवॉइड द कॉल और पुट विच एक्टिवेट्स ऑन वेंसडे। तो ये जो रूल के हिसाब से है, एक स्टॉक है, एक जो ट्रैक लिस्ट में था महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस, इसमें ना कॉल एक्टिवेट हुआ ना पुट एक्टिवेट हुआ मंडे के दिन, और ट्यूसडे के दिन भी उसमें जो है वो कॉल पुट एक्टिवेट शायद नहीं हुआ, और जो एक्टिवेट हुआ वो बहुत लेट हुआ, तो इसका मतलब ये अवॉइडेबल था। जो रूल नंबर 4 है कि अगर वो मंडे ट्यूसडे एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो उसको अवॉइड ही करिए। तो ये मंडे ट्यूसडे एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये 12 तारीख को एक्टिवेट हुआ है, बट उसमें लॉस कुछ नहीं हुआ है, वो कॉस्ट पे ही खड़ा है। स्टॉप लॉस उसमें लगा नहीं, 12 तारीख और 13 को छुट्टी थी, 14 तारीख को वो उसका कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगा नहीं, और वो कॉस्ट पर ही आज अभी लास्ट प्राइस फ्राइडे का क्लोजिंग देखेंगे तो 6.20 का है। एंट्री जो है उसकी 6 पुट है वो, और पुट 5.90 का है। 5.90 पे जहाँ जिसने एंट्री की है वो 6.20 पे अभी वो खड़ा है, और वो एक्टिविटी हुआ है वेंसडे के दिन। तो रूल के हिसाब से इसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, पर अगर किसी ने लिया भी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसने ना प्रॉफिट ना लॉस जोन में है, हो सकता है अगले वीक में वो टारगेट हिट भी करे। तो इस तरीके के जो रूल्स हैं स्टॉक सिलेक्शन के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन के रूल के हिसाब से अगर कोई बंदा उसमें काम कर रहा है तो बड़ा उसको तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है प्रॉफिट्स ये कॉल्स में हुए हैं। बाकी सब कॉल्स जो है मैंने आपको बताए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें 21,000 का प्रॉफिट हमको दिखता है। इंडिया बुल हाउसिंग में कब एक्टिवेट हुआ, कब कितना प्राइस गया, स्टॉप लॉस लगा नहीं लगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप देखेंगे JSW स्टील हमने ऑलरेडी देख लिया, टाटा मोटर्स हमने ऑलरेडी देख लिया। इंफोसिस का ये पुट है, ये पुट एक्टिवेट हुआ था, और मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये पुट एक्टिवेट हुआ था और वो पुट डबल हुआ है।
यानी जो पुट इंफोसिस का जैसे मैंने बोला था कि ये पुट एक्टिवेट हुआ है, जैसे मंडे के दिन मैंने यहाँ पे बोला कि इंफोसिस का जो पुट है वो एक्टिवेट हुआ है, बट हमको उसको नहीं लेना था एज पर रूल, तो वो पुट भी बाद में जो है वो जाके डबल हो गया। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, वो मैंने अपडेट भी किया हुआ था। इंफोसिस का पुट 21 से 40 तक गया है और उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। इंफोसिस का जो पुट है इन्फी का, वो ये पुट है 21 पे बाय किया और उसने लगभग टारगेट 2 के आसपास गया, डबल वो हुआ है, डबल पैसा डबल करके दे दिया है एक ही वीक में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पुट्स भी एक्टिवेट हुए उनमें भी लॉस नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे एक स्टॉक बताइए जिसमें लॉस हुआ। एसबीआई को देखते हैं, एसबीआई में बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हुआ, 13.50 से 20 तक गया है, 19.50 का उसका रेट फ्राइडे के दिन था ही। बाकी तो सब स्टॉक्स हमने लगभग देख लिए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी हमने देख लिया, 45,000 का प्रॉफिट। जेएसडब्ल्यू स्टील का केस मैं आपको बता देता हूं, जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक ऐसा स्टॉक है मेटल सेक्टर में, जैसे कि हमने रूल बताया कि सभी मेटल जो है वो उनके कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट हो रहे थे, सभी मेटल स्टॉक्स के कॉल ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो रहे थे। और रूल नंबर 2 के हिसाब से द सेक्टर वेयर ऑल स्टॉक ओपन्स ऑप्शंस एक्टिवेटेड ऑन मंडे, तो मंडे को उनके स्टॉक कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट भी हो रहे थे और उनका टारगेट भी आ गया। जैसे हिंडाल्को का मैंने आपको बताया, वैसे टाटा स्टील वीटीएल का भी मंडे के दिन जो है टारगेट 1 की तरफ बढ़े थे। तो इसकी वजह से किसी ट्रेडर ने अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में एंट्री ले ली होगी और उसका टारगेट नहीं आया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस केस में वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गया। उसके बाद में उसने पुट में एंट्री की और वो पुट कहाँ गया, 42.60 से पुट 750 का है जेएसडब्ल्यू स्टील का, और ये वो पुट है 750 का। ये उसका एंट्री ट्यूसडे के दिन हुआ है 42.60 पर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने ये 36 का ओपन है और 43 मतलब उसने एंट्री प्राइस क्रॉस किया और 76 तक गया, यानी कि उसने फिर सब लॉस रिकवर करते हुए टारगेट 2 के ऊपर वो भागा है। और 76 भी कब हिट किया है, फ्राइडे के दिन, यानी कि उसने 45,000 का प्रॉफिट दिया। यानी कि इसी वीक में उसका कॉल ऑप्शन एक्टिवेट हुआ, उस कॉल ऑप्शन का जो है वो स्टॉप लॉस लगा, बट पुट ऑप्शन ने लगभग 2.5 टारगेट दिया, यानी 2 टारगेट के ऊपर गया, तो उसकी वजह से जो लॉस है वो रिकवर होके बड़े प्रॉफिट में जो है ट्रेडर आ गया। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक स्टॉक बताइए जिसमें एब्सोल्यूट लॉस हुआ है, कि उसमें कंप्लीटली लॉस हुआ है। आप सभी स्टॉक्स आपके सामने हैं, आप इसमें से एक स्टॉक मुझे निकाल के बताइए कि जिसमें लॉस हुआ है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल 101% आप जो है ट्रेडर जो है इसमें या इसको यूज़ कर सकता है। कोई इसमें दिक्कत मुझे लग नहीं रही, क्योंकि इतने वोलेटाइल मार्केट में अगर ये ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है तो नॉर्मल मार्केट में काफ़ी अच्छा देगा। और अब आते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में ये जो वीकली ऑप्शंस है ये नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ये वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वीकली ऑप्शंस को इंडेक्स में अवॉइड करना है। मंथली ऑप्शंस जो है, मंथली ऑप्शन में हुआ ये था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कॉल्स है वो एक्टिवेट ज़रूर हुए थे, बट उसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। उसमें हुआ यह है कि उसमें स्टॉप लॉस लगा। कॉल ऑप्शंस एक्टिवेट ज़रूर हुए पर टारगेट आए नहीं, स्टॉप लॉस लगा। उसके बाद में निफ्टी पुट जो है वो एक्टिवेट हुए थे। कब? निफ्टी पुट एक्टिवेट हुए वेंसडे के दिन। निफ्टी पुट एक्टिवेट हुए वेंसडे के दिन, और बहुत बड़ा बैड लक रहा, बहुत ही बड़ा बैड लक रहा कि वेंसडे के दिन ये पुट्स एक्टिवेट हुए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और थर्सडे के दिन हमारे यहाँ छुट्टी आ गई। थर्सडे के दिन छुट्टी आ गई। छुट्टी आने की वजह से हुआ ये है कि उस दिन वेंसडे नाइट को निफ्टी के जो पुट है और बैंक निफ्टी का जो पुट है वो पुट मतलब वहाँ पे उस दिन वेंसडे नाइट को डाउ जोन्स 700 पॉइंट गिर गया, 700 पॉइंट गिर गया। तो उसकी वजह से जो है अगर थर्सडे के दिन अगर मार्केट्स अपने इंडियन मार्केट्स ओपन होते तो वहाँ पे टारगेट 2-3 आ जाता, बट वो हॉलीडे की वजह से वो ओपन नहीं थे। और फिर वहाँ पे एक और अजीब बात हो गई यूएस मार्केट में
कि वेंसडे नाइट को जितने 700 पॉइंट से मार्केट डाउ जोन्स गिरा था, तो मुझे ऐसे लगा था कि फ्राइडे को फर्दर गिरेगा, और फ्राइडे को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो वो निफ्टी के पुट जो है टारगेट 3-4 के आसपास ही ओपन होंगे मंथली के, तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, ऐसे में समझ के चल रहा था। बट हुआ ये कि फ्राइडे नाइट थर्सडे नाइट को जितना 700 पॉइंट का फॉल था वेंसडे नाइट का, वो पूरा रिकवर हो गया यूएस मार्केट में, डाउ जोन्स में। तो उसकी वजह से फ्राइडे मॉर्निंग में मार्केट ऐसे ओपन हुए जैसे कुछ हुआ नहीं, एकदम नॉर्मल ओपन हुए। और नॉर्मल ओपन हुए मतलब वो जो वेंसडे का क्लोज था लगभग उसी के आसपास ओपन हुए फ्राइडे के दिन, और उसकी वजह से फिर जो है इनमें भी स्टॉप लॉस लगा। बट मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि मंथली ऑप्शन जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इस वीक, दोनों उसमें कॉल और पुट में एसएल लगा है, बट वो एक्सेप्शनल मैं समझता हूँ। और अगले हफ्ते से इंडेक्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है मंथली ऑप्शंस में। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और ये वीडियो लॉन्ग इसलिए था कि काफ़ी सारे कॉल्स थे, और हमने देखा कि स्टॉक्स में किसी में भी जो है वो लॉस हुआ नहीं। इंडेक्स में भी जो लॉस हुआ है वो एक्सेप्शनल लॉस है, तो इसके लिए जो है वो इस बार उसको छोड़ देते हैं, अगले बार से शायद मंथली ऑप्शन जो है इंडेक्स का उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। वीकली ऑप्शंस को जो है पोजिशनल में थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही वीडियो में बोल दिया था, ये जो वीकली ऑप्शंस है ये डबल फास्ट होंगे और स्टॉप लॉस बड़ा फास्ट मारेंगे, तो वैसे ही वो कर रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जो मैंने डेमो कॉल दिया संडे के दिन, उसका ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। तो ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है आप सभी मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करिए, सो दैट जो जॉब करने वाले या बिजनेस करने वाले जो ट्रेडर्स हैं जिनको ट्रेडिंग करना है पर उनका शेड्यूल उनको साथ नहीं दे रहा है, वो सब फ्रेंड्स इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो, थैंक्स।